ज़हमत क्यों की, मुझे बुला लेती। आओ अंदर आ जाओ। आ जाओ अंदर। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें अंडा फ्राई करके देती हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हूँ। कैसा ऑमलेट करीमन? एक दूध का ग्लास दो, इसको जरूरत है। नहीं नहीं, रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा पहले तुम अंदर तो आओ। ऐसा करो, पहले तुम एक ग्लास दूध पी लो, फिर जो मैंने पेस्ट्री बनाई है तुम वो खा लेना। मेरी बनाई हुई पेस्ट्री खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। अब सोच क्या रही हो, आ भी जाओ। शुक्रिया, मेरी वजह से आपको ज़हमत हुई। ज़हमत कैसी, ये तो हमारा फ़र्ज़ है रेयान। और वैसे भी मिरान साहब आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम आपका ख्याल रखें। दूध का ग्लास ये लो बेटा, दूध पियो। करीमन बेटा जल्दी से रोटी बनाओ, रेयान के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। और हाँ बेटा, पनीर जरूर डालना इसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें। और खातिरदारी करो, हमारी मेहमानी खुसूसी है आखिर। क्या कुछ चाहिए था गुनल बेटी? मीरान चला गया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया उसने। मैं भी कुछ खाने के लिए आई थी, मगर अब जरूरत नहीं है। आप अपनी गेस्ट का ख्याल रखें। मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो बेटा, जरा जल्दी करो करीमन, जल्दी से। शाबाश जी ठीक है। ये लो, ऐसा शहद तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। इस शहद की खासियत ये है कि इस शहद को मक्खियाँ फूलों से चुन चुन कर उसका रस जमा करके लाती हैं और खालिस शहद बनाती हैं। या अल्लाह, तू करीमन को जरा सी अकल दे दे। करीमन बेटा, हर शहद ऐसे ही बनता है। और ये देखो तुम, ये जैम भी शहद की तरह खालिस है, क्योंकि ये जैम हम लोग घर पर बनाते हैं इसलिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। या अल्लाह, ये लड़की या तो तुम्हारी बातों से या फिर भूख से बेहोश हो जाएगी। थोड़ी देर खामोश हो जाओ, बच्ची को नाश्ता तो कर लेने दो। अस्मा, कुछ चीजें असलान बे वालों के लिए भी बना दो, कहीं वो भूखे ना रह जाएं। तुम अपने कमरे से क्यों निकल आई? हाँ, इस घर में रहने की आदत डाल रही हो। बहुत अच्छा कर रही हो, वरना क्या करोगी उस जिंदान जैसे कमरे में रहकर? तुम्हारी हालत भी बहुत खराब है, बहुत ही बुरी सूरत हाल है तुम्हारी। तुम्हारी माँ ही ना ले जा सकी, तुम्हारे दादा आए, तुम्हारा पूछा तक नहीं, फजूल बकवास करते रहे।
तुम्हारा तो किसी ने नहीं पूछा। तुम्हें ऐसे छोड़ देने का मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे लिए जाने की कोई और जगह नहीं और न ही कोई खानदान। ऐसे मत देखो मुझे। क्या मैंने झूठ कहा? नसु शादुलू तुम्हारे जैसे खानदान का नाम बदनाम करने वाली लड़की को अपनी हवेली में क्यों रखेगा? अफसोस, अल्लाह कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। मैं अपने पोते को भी समझ रही हूं कि उसने तुम्हें यहां क्यों रखा हुआ है। जाहिर रहम खा रहा है तुम पर। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। अस्मा, इसको खाने के लिए कुछ अच्छा दे दो। सुना आपने खानम ने किस लहजे में बात की है? मुझे तो इस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है। बेचारी, आखिर इस लड़की ने क्या बिगाड़ा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। करीमन, मत पूछ, मत पूछ। ऐसा कुछ कर दिया गया है कि कोई सोच नहीं सकता। मैं यारेन को देखने आई थी। आओ आओ बैठो। दोनों सास बहू बैठ के थोड़ी गप्पे लगाते हैं। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो हनीफा। अपनी औकात में रहो, हद पार करने की कोशिश मत करो। आज जो कुछ हुआ है उसके बाद लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है। आहिस्ता आहिस्ता बातें भूलती जा रही हो। एक तो चोरी भी करती हो, ऊपर से सीना जोरी भी करती हो। मुझे आंखें दिखाने से बेहतर है अपनी बेटी को ये आंखें दिखाओ जिसने ये सब किया। जाते हुए चूल्हा बंद करते हुए जाओ। चाय का पानी कब से उबल रहा है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं? मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे तो तुम्हारा पता है तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूं। खानदान बहुत जल्द पता चल जाएगा। हनीफा आखिर चीज क्या है और वो क्या क्या कर सकती है। कुछ अच्छे हालात नहीं चल रहे हमारे अस्मा आपी, क्या बताऊं। आपी हम लोग बर्बाद हो चुके हैं और पता है हमें विरासत में भी कुछ नहीं मिला। और वो जो मेरा भाई है ना आपी, वो भी जुए में बहुत से पैसे हार गया। तो मेरे भाई का जो उधार है वो मेरा बेटा चुका रहा है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारे भाई को अभी तक अकल नहीं आई? इतनी तंगी के बावजूद और उधार। आओ करीमन आओ, ये मेरी आंटी की पोती शहरियार है। खुश आमदीद। शुक्रिया। करीमन घर की ही है, तुम घबराओ मत। नहीं आपी, मैं घबरा नहीं रही, बस परेशान हूँ। इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। मैं तुम्हें अपना दुख बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दर्द इंसान को कहने पे मजबूर कर ही देता है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। कसम से मुझे खुद से ज्यादा अम्मी का दुख है अस्मा आपी। ये वक्त हमारे लिए आजमाइश का है आपी। कोई नौकरी होती तो इतनी परेशान ना होती, लेकिन कोई नौकरी भी नहीं है। एक बात कहूँ मैं, हमें इस हवेली में नया मुलाजिम भी रखना था, आपको याद है ना? तो मेरे ख्याल से हम इन्हें रख लेते हैं, वैसे भी ये आपके रिश्तेदार हैं। क्या वाकई यहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी?
पहले मुझे जरा बात तो कर लेने दो, देखते हैं खानम साहिबा क्या कहती हैं। आप भी प्लीज अल्लाह के वास्ते मेरे लिए बात कीजिएगा। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। आप बात करेंगी ना मेरे लिए? रेहान, मैं अंदर आ सकता हूं? चलो, ड्रेस तो चेंज किया तुमने, किसी और चीज की जरूरत है तो बताओ। अंदर आ सकता हूं मैं? ये तुम्हारा ही घर है मीरान। मैं तो सिर्फ इस घर में कैदी हूं, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? तुम रो क्यों रही हो? तुम लोग और मुझे कितना ह्यूमिलिएट करोगे? एक फेक निकाह, शादी के जोड़े में मेरी तजलील हुई। क्या ये बदनामी काफी नहीं थी? रेहान, अब क्या हुआ है? मुझ पर रहम मत खाओ मीरान। तुम होते कौन हो मुझ पर रहम खाने वाले? और वैसे भी रहम की कोई उम्मीद नहीं है मुझे तुमसे। मैं तुम पे रहम नहीं खा रहा। मुझसे झूठ मत बोलो तुम। तुम्हारी दादी जान ने ठीक कहा, तुम मुझ पर रहम खा रहे हो मीरान। तुम्हें मुझे इस हालत में देखकर मजा आ रहा है ना? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब दोबारा मेरा हाथ थामकर हीरो बनना चाहते हो तुम? रेहान, मैं रहम नहीं खा रहा तुम पे। किस लिए मुझे अब तक इस घर में रखा हुआ है? हाँ, तुम्हारी दादी जान के, तुम्हारी सास के, उस कोनल के कहने के बावजूद क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं छोड़कर आते मुझे मेरे घर? हाँ, किस लिए मुझे अभी तक इस घर में रखा हुआ है? जवाब दो, आखिर क्यों हूं मैं यहाँ? क्योंकि मैं तुमसे नहीं चाहता कि वो तुम्हें मार दे। अभी मुझे कुछ काम से जाना है, वापस आकर बात करता हूं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मीरान। मैं खाना नहीं खाऊंगा अभी, सिर्फ एक बात कहने आया हूं सबसे। आप सब गौर से सुन लें। आज की बात कोई भी रेहान से बात करने की कोशिश नहीं करेगा, एक लफ्ज भी नहीं। कोई भी उसके कमरे के सामने से नहीं गुजरेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। रेहान को कोई नहीं बताएगा कि हमारी शादी हो चुकी है। अगर उसको कहीं से पता चला तो जिम्मेदार तुम होगी कोनल, और अगर ऐसा हुआ तो खुदा की कसम मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें तलाक देने में।